वो जो है वो मर्द मुजाहिद है, लीडर है। वो लीडर जो है वो मुश्किल हालात में बाधा नहीं करते। वो एक सच्चे मुहिब वतन है, का जीना मरना सभी कुछ पाकिस्तान। नहीं डील कर लेनी चाहिए। पहले नवाज शरीफ गया, वो इतनी देर के बाद आ रहा है कि 10 रुपए के वो 50 रुपए के कागज पे वो बाहर गया है, और उसको वो जिसने उसके वो आर्गूमेंट दिया था, उसकी वो बयान हल्फी दी थी, वो हमारा वज़ीर आज़म बन गया। नहीं, वो नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं अफाक नज़ीर। एक नए सवाल के साथ आज हम फिर हाजिर हैं अवाम के पास। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है, क्या इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह डील करके बाहर चले जाना चाहिए? आइए इसी पर अवाम से सवालात करते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपको लगता है कि इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील करके बाहर जा सकते हैं? नहीं, मैं तो दोनों को नहीं दे सकती। दोनों ही हमारा कोई भी हुक्मरान जो है ना पाकिस्तान का, मैं तो किसी से भी इत्तेफाक नहीं करती। क्या वजह है इसकी? बस वो अपने अपने मसले मसाइल में अवाम को भेजते हैं और तो कुछ नहीं, अवाम ही फिस रही है हर मामले में। खान साहब तो जो है वो आम आदमी की बात करते रहे हैं, तो इसको कैसे देखती हैं आप? हाँ, इमरान साहब ने आए हैं, कुछ जो न्यू जनरेशन है वो कहती है डेवलप कर लिया है। हम नवाज शरीफ के दौर के हैं, हम कहते हैं कि वो आए हैं, उन्होंने हमारे पंजाब को बनाया है, संवारा है, किया है। अगर खाया है तो लगाया भी है। तो अगर ये है कि जो न्यू जनरेशन में इमरान खान साहब आए हैं, तो उन्होंने भी अगर आए हैं तो उन्होंने न्यू जनरेशन को आगे लाने की कोशिश की है, लेकिन बरहा हुकूमत को या अवाम को कोई फ़ायदा नहीं, किसी ने भी अवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। दोनों लीडर्स में से भी आपको कोई बेहतर नहीं लगता? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं अपने हिसाब से देखा जाओ तो फिर मैं कहूँगी मैं नवाज शरीफ को दूँगी। तो इसकी क्या वजह है? आप ये कह रही हैं नहीं, कि जब वो अपने वक्त में आए थे ना, जब नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने आके हुकूमत भी की है और उन्होंने इसको संवारा भी है। ख़ासतौर पे आपने पंजाब को देखा होगा, बहुत अच्छा उन्होंने संवारा भी है। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे न्यू जनरेशन आती रही, उन्होंने तो किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। मैं ये पहले भी ये कहा, अगर उन्होंने खाया है ना तो लगाया भी है। तो खाने का मतलब आपकी नज़र में ठीक है, अगर वो लगा रहे हैं खा भी रहे हैं तो ये चीज़ ठीक है? कुछ हुक्मरान है जो खाते हैं, पता भी नहीं चलता कि खा रहे हैं, जो लगाया किसी ने ये होता है इतना लिया है लेकिन लगाया कुछ भी नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए हुकूमत का हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा, माज़रत के साथ। जैसा कि आपने इनकी राय सुनी कि इनको जो है वो कुछ भी पता नहीं चल रहा और कोई भी लीडर जो है इनकी नज़र में जो है वो बेहतर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपको लगता है कि इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील करके बैठ जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्या वजह है इसकी? क्योंकि वो एक सच्चे मुहिब वतन है। क्योंकि उनका मरना जीना सभी कुछ पाकिस्तान में, ना कि शरीफ ख़ानदान की तरह। क्योंकि उनकी जायदादें, उनके तलीम, उनके इलाज, उनका सभी कुछ बाहिर है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो एक सच्चे मुहिब वतन है। उनका जीना मरना सभी कुछ पाकिस्तान में। अच्छा, उनमें आपने ऐसी क्या चीज़ देखी जो आप ये कह रहे हैं कि वो सच्चे मुहिब वतन है? ऐसी कोई तो चीज़ देखी होगी आपने। जैसा कि आपको भी पता है कि वो अपने बीवी बच्चों सभी को उधर छोड़ के आए हैं इंग्लैंड, और ख़ुद इधर हैं, और पाकिस्तान की खातिर ही वो लड़ रहे हैं। ये जो हैं झूठे माफिया, करप्ट चोर अनासर, इनको बेनकाब कर रहे हैं ये। तो हालांकि ये डील भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जेल बर्दाश्त कर रहे हैं, कैद अच्छा, डील कर सकते हैं। डील करने का मकसद ये है कि अच्छा ये मेरे से हो गया, तो वो उस चीज़ को तस्लीम करके फिर मामला चलाने के लिए दोबारा आ जाना, तो ये ठीक होगा? नहीं, वो मुश्किल है, ऐसी डील नहीं वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसी डील वो नहीं कर सकते। इन भाई की आपने गुफ्तगू सुनी है, मज़ीद हमारे साथ रहिएगा, आगे चलते हैं। क्या आपको लगता है कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ की तरह डील करके बैठ जा सकते हैं? नहीं, वो नहीं चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उसने जितना भी किया पाकिस्तान में रहते हुए किया। अगर वो जेल में भी रहा था तो उसके बाहर जब उसको रिहाई मिली तब भी वो पाकिस्तान में ही रहा, वरना वो जा सकता था पाकिस्तान से बाहर। एक और यंगस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपको लगता है कि खान साहब जो है वो डील करके बैठ जा सकते हैं मियाँ साहब की तरह? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि खान साहब इस तरह जो है ना डील करके वो हमारे मुल्क से बाहर चले जाएं, क्योंकि वो तो एक मतलब कि प्रॉपर चाहते हैं कि एक जो तरतीब है उनकी, मतलब कि इलेक्शन के हवाले से जैसे भी वो इस तरह अमन के ज़रिए चाहते हैं, लीगल करते हैं काम। इस तरह से वो नवाज शरीफ अब बाहर चले गए हैं, अब आ रहे हैं दोबारा फिर, लेकिन खान साहब को मौका दोबारा नहीं मिल रहा। लिहाजा मेरी राय ये है कि खान साहब को दोबारा मौका दिया जाए और देखा जाए कि हमारे मुल्क में दोबारा मौका उन्हें किस तरह दिया जा सकता है? दोबारा मौका इस तरह है कि वो इलेक्शन कमीशन उनके टिकट होल्डर करें और टिकट दें, और वो दोबारा पहले की तरह एक इलेक्शन करवाया जाए और वो अपना जो है ना परफॉर्मेंस करके अपने मुल्क के लिए सरमायाकार बन सकते हैं। आपको लगता है कि खान साहब को डील करनी चाहिए? हाँ, ज़रूर खान साहब को डील दूसरी कंट्री से या मतलब डील करके मामला
सुलझा के वो गवर्नमेंट संभाल लें दोबारा। वो ये मौका मिलना चाहिए कि खान साहब अच्छा, अगर वो डील कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो वाक़यात हुए वो उनकी ज़िम्मेदारी को कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो अच्छा जो हो गया उसे छोड़ो, अब जो है वो नए सिरे से मामला को शुरू करते हैं। हाँ, अगर डील किया जाए हो सकता है कि वो पहले जो प्रॉब्लम आई उनमें वो मतलब कि वो इस तरह नहीं चाह रहे थे। कुछ लोगों ने मतलब कि शर परस्ती की, जिसकी वजह से खान साहब को भी अपने जो है ना सामना करना पड़ा मुश्किलात का, और वो उस वजह से दोबारा फिर अपने आप को स्कोर कर रहे हैं कि ये बात करके डील करके दोबारा एक इलेक्शन करवाया जाए और जिसकी वजह से हम दोबारा जो है ना मुल्क के लिए एक तरक्की के रास्ते पे लेके आएँ। अच्छा, ये कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जो है हम अपने सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको लगता है कि इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील करके बाहर जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएँ, क्योंकि वो जो है वो मर्द मुजाहिद है, लीडर है। वो लीडर जो है वो मुश्किल हालात में बाधा नहीं करते, और नवाज शरीफ जो है वो अब वापस आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इमरान खान कभी डील करेगा। वो अगर ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो मैन ऑफ वर्ड है, उसने खुद कहा था कि मैं एनआर नहीं दूंगा, तो अब जब उस पर अपना टाइम आया तो मैं ये सोचता हूँ कि वो एनआर मान भी कभी नहीं। अगर वो देना नहीं चाहता था तो मानना तो फिर मेरा ख्याल है लॉजिकल से डिमांड होगी। अच्छा, तो ये जो आपका ओपिनियन है, आपने खान साहब के बारे में इस ओपिनियन को कैसे ज्यूम किया? मैं खान साहब का बड़ी देर से जो है फॉलोअर हूँ और सपोर्टर हूँ, और जब वो स्ट्रगल कर रहे थे अपना गवर्नमेंट में आने से पहले, तब से मैं उन्हें जानता हूँ, उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, और बड़ा फ़र्क है, पहचान हो जाती है बंदे की लीडर कौन है और लीडर। आपको ऐसी खान साहब की क्या बात पसंद आई कि आप खान साहब को लीडर मानने पे जो है वो तैयार हो गए? सबसे बड़ा जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी कंट्री की उन्होंने सबसे पहले बताया है कि भाई हम मुल्क हैं। ये शहबाज शरीफ की तरह नहीं थे बेदर खान भी चूदर, उस तरह उन्होंने अदरचे उन्होंने वो फंड वगैरह लिए भी, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से महसूस भी नहीं हुआ और हमें मदद भी मिल गई। आपको लगता है कि फंड्स जो उन्होंने इकट्ठे किए थे वो सही जिन लोगों तक पहुंचने चाहिए थे पहुंचे? वेल इसमें कह सकते हैं कि पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन ये है कि फ़ंड उन्होंने जो है अपना जो होता है नेशनल रिज़र्व, उसमें काफ़ी अमाउंट उन्होंने बढ़ाई थी, जो शहबाज गवर्नमेंट के आते साथ ही जो है वो तेज़ी से कम हुई है। अब वो लोगों में सही तकसीम हुए या नहीं हुए ये तो अलग डिबेट है। तो जैसा कि आपने सुना, ये भाई के ओपिनियन में जो खान साहब जो हैं वो बाहर जा सकते हैं लेकिन वो जाएंगे नहीं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगता है खान साहब बाहर जाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता खान साहब बाहर जाएंगे, लेकिन अगर हालात को देखा जाए या अगर ज़्यादा उन पर प्रेशर आया तो फिर मेरे ख्याल जा सकते हैं। आपको लगता है कि खान साहब के ऊपर प्रेशर आया तो वो प्रेशर संभाल लेंगे? नहीं, देखें ये पाकिस्तान है, इधर प्रेशर जिस पे भी है वो नहीं संभाल सकता। हमारे मुल्क के हालात ऐसे पैदा किए गए हैं कि कोई भी इंसान उसमें नहीं सही तरह रह सकता। अच्छा, किसने किए हैं ये हालात पैदा, आपको क्या लगता है? ये ऐसी हालात मेरा ख्याल ना बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। इनविजिबल हैंड वाला कंसेप्ट है इसमें, इनविजिबल हैंड सबको पता है कौन है, लेकिन चाहते हुए भी नहीं बता सकते। अब आप ये डर कर लें, एथिकल कह लें कि भाई नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये नहीं। अब 2023 के इलेक्शंस में आ रहे हैं आगे, 2023 में होते हैं, 24 में होते हैं, तो आप किसको वोट डालेंगे? मैं इंशाल्लाह पीटीआई तो किसी को भी नहीं। क्या वजह है इसकी? मैं इस काबिल ही किसी को नहीं समझता कि वो अपने मुल्क के हालात या अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे या मुआशरे में रहने वाला हर इंसान के लिए वो सही काम करेंगे। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि खान साहब जो हैं वो एक अच्छे लीडर हैं, तो मैंने नहीं कहा। नहीं कहा आपने? तो जैसा कि आपने ये भाई की गुफ्तगू जो है वो सुनी है, ये एक और भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगता है खान साहब डील करके जाएंगे? ऐसा लगता है कि खान साहब को बाहर जाएंगे, जितना उस पर इस वक्त प्रेशर डाला जा रहा है। अभी तक तो फिर उन्हें चला जाना चाहिए था जितना उन पर प्रेशर डल गया। तो प्रेशर बेयर कर रहे हैं और वो एज अ लीडर इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक, सवाल ये ना कब तक वो बर्दाश्त करेंगे। आगे इलेक्शन आ रहा है, उससे वो नाहिल कर दिया गया है, इलेक्शन वो लड़ नहीं सकते। आपको लगता है कि खान साहब को डील कर लेनी चाहिए और मामला सुलझा के वापस आए? नहीं, डील कर लेनी चाहिए। पहले नवाज शरीफ गया, वो इतनी देर के बाद आ रहा है कि 10 रुपये के वो 50 रुपये के कागज़ पे वो बाहर गया है, और उसको वो जिसने उसके वो आर्गूमेंट दिया था, उसकी वो बयान हल्फी दी थी, वो हमारा वज़ीर आज़म बन गया है। एक ऐसा बंदा जिसको पुलिस ने जिसको पकड़ना है, हमारे इदारों ने, वही इदारे जब उसको पाकिस्तान में आने के बाद वही इदारे इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, वही कर रहे हैं जिसको पहले उसने पकड़ना था पाकिस्तान जब वो बागी थे, पाकिस्तान में आए वही इदारे उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मुल्क के कानून पर एक बहुत ज़्यादा तमाचा पड़ा। इस निज़ाम को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या लगता है आपको? इस निज़ाम को मेरे ख्याल से 72 सालों में जो कुछ हुआ है ना, और कम से कम से अभी 72 साल हो रहे हैं ठीक होने के लिए। ये मुल्क, ये कौम इस तरह ठीक नहीं हो सकती। ये मुल्क को एक अच्छा लीडर चाहिए,
जो इस वक्त नहीं नज़र आ रहा मुस्तकबिल में। यानी कि खान साहब इनके मुताबिक जो है वो बाहर जाते हुए इनको नज़र नहीं आ रहे, और खान साहब जो है वो एक बहादुर लीडर के तौर पर इनके ओपिनियन में हैं। ठीक है, जैसे कि ये इन सब की आपने गुफ्तगू सुनी है, हर बंदे की जो है वो अपनी डिफरेंट ओपिनियन है, और इसी के साथ ये था हमारा आज का ये एक छोटा सा टॉपिक कि खान साहब जो है वो बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसमें आपने लोगों की ओपिनियन सुनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।